हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने वाले कब्बन पार्क जो कि बेंगलोर में है। ये कब्बन पार्क बेंगलोर के मिडिल में स्थित है, इसलिए इसको बेंगलोर का हार्ट भी कहा जाता है। कब्बन पार्क एक ऐसी जगह है जो आपके वीकेंड को बहुत खास बना सकता है। आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ की सबसे खास बात है जो कि है यहाँ का नेचर। और यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप कब्बन पार्क आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, म्यूजियम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बाल भवन एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो बेस्ट है बाल भवन। और अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगी। म्यूजियम मिल जाएगा, यहाँ पे आप म्यूजियम में बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप अपने वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं तो कब्बन पार्क जरूर विजिट करें। तो चलिए पहले बाल भवन के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टिकट प्राइस की बात करें तो अडल्ट एंड अबव 10 ईयर के बच्चों के लिए 20 रुपीज़ लगेगा, और 10 ईयर के नीचे बिलो के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप यहाँ पे वोटिंग करना चाहते हैं, अगर आप टॉय ट्रेन का भी मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको टिकट बाहर से ही लेना पड़ेगा। आपको अंदर कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी टिकट आपको लेना है वोटिंग के लिए, टॉय ट्रेन के लिए, तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। ये प्लेस बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। तो देखा जाए तो ये वन डे ट्रिप के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। और खाने की बात करें तो फूड आइटम आपको बाहर ही देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। कुछ भी स्नैक्स अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए, हमने यहाँ पे एंजॉय कर लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं हम उसे विजिट करते हैं। आपको न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करने का शौक है तो हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको और भी कहीं घूमना है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग म्यूजियम विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पार्किंग चार्ज देख सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग चार्ज 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज अलग दिया हुआ है। और यहाँ भी एंट्री करने के लिए आपको अलग से एंट्री फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप कब्बन पार्क आना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग की बात करें तो ये ओपन हो जाता है 6 AM पर और क्लोज होता है 6 PM पर। और अगर आप बाल भवन आना चाहते हैं या म्यूजियम आना चाहते हैं तो उसका ओपन टाइमिंग है 9:30 AM पे ओपन हो जाता है, शाम के टाइम पे 6 PM पे क्लोज हो जाता है। तो हम लोग म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये म्यूजियम अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि एक फ्लोर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का पूरा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। दूसरे साइड आपको फिजिक्स का पूरा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। आप तीसरे फ्लोर में जाएंगे तो आपको बायो से लेकर रिलेटेड हर सारी एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। और फिर अगर आप आगे की ओर जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यूट्रिशन सीड के बारे में देखने को मिलेगा। फिर किड्स जोन है, तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी आते हैं तो आप ये सारा कवर कर सकते हैं, क्योंकि कब्बन पार्क बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। और इवन जो म्यूजियम है वो भी बहुत बड़े एरिया में है। ये बहुत अच्छा प्लेस है बच्चों को लेके आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये प्लेस बहुत ही अच्छा है नॉलेज के लिए। तो ये प्लेस विजिट करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप कब्बन पार्क आते हैं तो। ये जो फ्लोर है ये पूरा आपको यहाँ पे फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिलेगा। स्पेस ये सब भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा मिक्सअप है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली सब चीज़ मिक्स दिखेगी। लेकिन अगर अदर अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको अलग अलग पार्ट में फिर सब डिवाइडेड दिखेगा। जैसे कि बायो केमिस्ट्री अलग अलग दिखेगा आपको।
देखिए हम लोग नेक्स्ट जोन में आ गए जो कि इलेक्ट्रोटेक्निक है। तो अब हम आ गए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो चलिए अब हम यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, क्या क्या है यहाँ पे भी। तो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में घूम चुके हैं, हमने देखा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको सारे स्पेस से रिलेटेड सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए, उसे पढ़िए, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगा। तो वहाँ से हमारा कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ सारा चीज़ आपको बायो से रिलेटेड मिलेगा। बायो चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी वो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए पहले एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ सारा चीज़ें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने सब अच्छे से देख लिया है सब। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा है सीड ऑफ कल्चर। अगर आप नेचर लवर हैं या आपको पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगी। इवन उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी मिलेगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक सीड्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है, उस बहुत अच्छे से हर चीज़ बताया गया है कि किससे क्या होता है, किससे क्या बेनिफिट है, किससे मसाले बनते हैं, किससे दवाइयाँ बनती हैं, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। तो आप इसमें जाके बहुत ज़्यादा ही नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको बुक्स के थ्रू भी आप यहाँ पे जान सकते हैं, सारा बुक के अंदर दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट आ गए में, तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ से हमारा कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है साइंस फॉर किड जोन। तो ये स्पेस भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ भी आप गेम भी खेल सकते हैं और जो चीज़ें उन्होंने बताई है उसको आप बहुत अच्छे से नॉलेज भी ले सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना थ्योरी से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल चीज़ें याद रहती है। थ्योरी तो हम पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम कुछ देखे रहते हैं, वहाँ से हम कुछ सीख रहे होते हैं प्रैक्टिकल को देखकर, तो वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी कैच कर जाता है और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक भी रहता है। तो ये प्लेस बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है मिरर मज़ा। तो यहाँ भी इंजॉय करने में मज़ा आएगा, क्योंकि मिरर के अंदर जाके तो मज़ा ही आता है इसे ढूंढने में कि हम कहाँ गए, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। यहाँ जाके ऑलरेडी ऐसे ही बहुत मज़ा आता है। तो चलिए हम यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं। वहाँ से हमने सारा कवर कर चुके हैं। अब हमको लग रही है जोरों की भूख, तो 4th फ्लोर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फूड जोन। तो आप वहाँ भी कुछ खा सकते हैं, वहाँ पे टेरेस भी है, तो वहाँ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बंदर भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
तो चलिए हम लोग का खाना हो गया है, अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और थोड़ा गार्डन विजिट करते हैं। कब्बन पार्क में ऐसा है कि यहाँ पे आप वॉक के लिए भी आ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे मोस्टली लोग वॉक करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप नियरेस्ट ही यहाँ कहीं पे रहते हैं तो। ये प्लेस कपल के लिए भी बहुत फेमस प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपल भी विजिट करते हैं, यहाँ पे बहुत देर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये पार्क कपल के लिए बहुत फेमस पार्क है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग ने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, हमको बहुत अच्छा लगा। तो अब हम घर की ओर चलते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।